नमस्ते, मेरा नाम कल्पना पटेल है। मैं सरखेज ITI में सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर के पद पे कार्य कर रही हूँ। साथ ही मैं सर्टिफाइड इंटरनेशनल योगा टीचर हूँ और गुजरात स्टेट योग बोर्ड में सर्टिफाइड योगा ट्रेनर भी हूँ। आज हम करेंगे प्रज्ञा योग। कल हमने सीखा है कि कैसे बॉडी को फ्लेक्सिबल करना है। आप लोगों के साथ हमने कल अभ्यास किया था। प्रज्ञा योग एक विशेष श्रृंखला है जिसमें 16 स्टेप के आसन हैं। 16 आसनों का ये एक सेट है कि जीवन शक्ति और रोग प्रतिकारक क्षमता को कैसे बढ़ाना है। साथ ही ये गर्दन दर्द, कमर दर्द और मोटापा जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। प्रज्ञा का मतलब ही है बुद्धि, तो मानसिक तौर पे ये हमारी बुद्धि का विकास करता है। जो स्टूडेंट है उनके लिए ये योग बहुत ही बेहतर है। प्रज्ञा योग के लिए बताए तो ये योग हमारी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। यह हर्निया, पीठ दर्द और अस्थमा से हमें राहत दिलाता है। ये बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट है, चर्बी जमा हुआ है, उनको निकालता है और साथ ही गैस की जिनको समस्या है उनको ये हेल्प करता है। जिनको गैस की समस्या है उसे ये दूर करता है। यह जीवन शक्ति और रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाता है। मानसिक लाभ, यह तनाव, क्रोध और अवसाद से राहत दिलाता है। प्रज्ञा योग हमें विवेक और जागृति के लिए बढ़ावा देता है। यह मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और यह आध्यात्मिक उत्थान में भी हमें मदद करता है। हमारे अंदर की जो आत्म जागरूकता है उसे ये विकसित करता है। तो चलो शुरू करते हैं। कैसे करते हैं प्रज्ञा योग? तो शुरू करेंगे आज का प्रज्ञा योग का अभ्यास। उससे पहले हम प्रार्थना जरूर करेंगे। दोनों हाथों में आपको ज्ञान मुद्रा बनानी है। पहली जो हमारी उंगली है उसे अंगूठे से मिला के बनती है ज्ञान मुद्रा। स्पाइन स्ट्रेट, आंखें कोमलता से बंद। सिट इन सुखासना, पद्मासना या सिद्धासना। आप जो भी ध्यानात्मक कंफर्टेबल आसन में बैठ सकते हो उस आसन में बैठ के प्रेयर करना है। मन को शांत करने की कोशिश करना है। विचारों को शांत करने की कोशिश करना है और फिर एक लंबी गहरी सांस भीतर की ओर लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। Join your palm. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahe तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। दोनों हाथों को रब करते हुए अपने चेहरे पे लगाना है और आँखों पे लगाओ और कोमलता से अपनी आँखें खोलना है। सूक्ष्म व्यायाम करेंगे हम। प्रज्ञा योग करने से पहले हम वार्म अप करेंगे क्योंकि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सबसे पहले हम गर्दन का करेंगे व्यायाम। दोनों हाथों को ऐसे रख लो साइड में। अपनी गर्दन को सांस भरते हुए ऊपर लेना है
और सांस छोड़ते हुए नीचे देखना है। 3 बार करेंगे। 1 2 3 रिलैक्स। ऐसे ही लेफ्ट साइड आपको गर्दन को झुकाना है, ऐसे सांस भरो और फिर छोड़ते छोड़ते नीचे, फिर सेंटर में आएंगे, फिर राइट साइड गर्दन को एकदम लूज छोड़ना है। दूसरी बार, यस, राइट साइड। तीसरी बार लेफ्ट साइड, राइट साइड। गर्दन में अगर पेन है और चक्कर जैसा फील हो रहा है तो आपको ये अभ्यास नहीं करना है। यहाँ से थोड़ा सा रोटेशन करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। 3 बार करेंगे क्लॉकवाइज। 2 एंड 3। फिर एंटी क्लॉकवाइज वहाँ से अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप बैठे बैठे भी कर सकते हो। 2 एंड 3। यहाँ से करेंगे शोल्डर एक्सरसाइज थोड़ा सा। दोनों शोल्डर को आपको इनसाइड टच करके कोहनियों को ऊपर से नीचे तक ले आना है। इससे आपके शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपका शरीर तैयार होगा आगे के योग के लिए। 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। इनसाइड किया, अभी आउटसाइड। 1, यस, 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। तिर्यक ताड़ासन करेंगे। दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी बनाएंगे। यहाँ से आपका लेफ्ट साइड में राइट हैंड को ऊपर से लेते हुए नीचे जाना है साइड में। यस, 1, फिर ऊपर आना है। 5 काउंट करेंगे। 2 3 4 एंड 5। दूसरी साइड, राइट हैंड को लेफ्ट साइड ले जाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। थोड़ा सा बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंड करेंगे। प्रज्ञा योग में बेंडिंग आसन आते हैं, इसलिए दोनों हाथों को यहाँ पे कमर के ऊपर रखना है, सांस भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। 5 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 and 5. Last round, bend and forward and relax. 16 स्टेप का समूह है, इसमें हमें मैट में पीछे रहना है। पोजीशन समस्थिति में रहेगी। सबसे पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों हाथ ऊपर की ओर स्ट्रेच करने हैं, सांस ऊपर भरना है। ताड़ासन करने से हमारे शरीर का संतुलन बनता है और ये किशोरावस्था में हाइट बढ़ाने में मदद करता है। जिन लोगों को रीढ़ की हड्डी में दर्द है या डिजीनेस है, उनको ये आसन नहीं करना है। दूसरा आसन करेंगे पाद हस्तासन। सांस छोड़ते हुए नीचे दोनों हाथों को आपको पंजे के पास ले जाना है। पूरा आपका हेड घुटनों पे टच करना है। पाद हस्तासन से डाइजेस्टिव सिस्टम और लीवर और किडनी में स्टिम्युलेशन बढ़ता है। इसमें जिनको कमर दर्द की समस्या है और बीपी की प्रॉब्लम है, इसको नहीं करना है।
तीसरा आसन करेंगे वज्रासन। बैठने वाले आसन में से ये एक ऐसा आसन है जिसे करने से हमारा जो डाइजेशन है ये प्रॉपर होता है। वज्रासन करने से डाइजेशन हमारा स्ट्रॉन्ग बनता है, गैस और कब्ज में राहत दिलाता है। जिन लोगों को घुटनों में दर्द है, नी पेन है, उनको ये आसन नहीं करना है। वहाँ से करेंगे उष्ट्रासन, कैमल पोज। दोनों हाथों को सामने ले जाओ, आपके राइट पैर पे राइट हैंड को ले जाना है, लेफ्ट पैर पे लेफ्ट हैंड को ले जाना है, गर्दन को एकदम लूज छोड़ देना है। उष्ट्रासन को कैमल पोज भी बोलते हैं। ये हमारे लंग्स की कैपेसिटी को सुधारता है और पोस्चर सही होता है, प्रजनन तंत्र स्ट्रॉन्ग बनता है। जिनको हाई बीपी की समस्या है, लो बीपी है या नेक में कोई इंजरी हुई है तो उनको ये आसन नहीं करना है। वहाँ से दोनों हाथों को लॉक करके योग मुद्रासन करेंगे। अगर आपको शोल्डर में कोई समस्या है तो इसे नहीं करना है। योग मुद्रासन आपको काम करता है, डाइजेशन सुधारता है और साथ ही इसे करने से शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ती है। जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है, पाइल्स का ऑपरेशन किया है, उनको ये आसन नहीं करना है। वहाँ से हाथ छोड़ो और धीरे से दोनों हाथों को कान के पास ऊपर की ओर ले जाओ। ये है अर्ध ताड़ासन। अर्ध ताड़ासन से आपका हाथ ऊपर की ओर स्ट्रेच होता है, जिससे आपका पोस्चर सुधरेगा, ब्रीदिंग कैपेसिटी में सुधार हो सकता है। वहाँ से शशांक आसन, धीरे से पूरा आपका हेड जमीन पे टच होना चाहिए। इससे आपको कामनेस मिलेगी, पूरा स्ट्रेस रिलीव होता है, मन शांत होता है। जिनको नी में पेन है या स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी है, उनको ये आसन नहीं करना है। वहाँ से दोनों हाथ वही रहेंगे, अपर बॉडी पूरा सामने जाएगा। भुजंग आसन, पेट के बल नीचे जाना है, एल्बो आपको थोड़े से बेंड, दोनों आपके पैर है वो ऐसे टो फ्लैट रहेंगे, ऊपर देखना है, सांस भरते हुए। भुजंग आसन, भुजंग आसन से स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है, साथ ही पोस्चर में सुधार आएगा। रीढ़ की हड्डी आपकी एकदम मजबूत बनती है, कंधे स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिनको हर्निया का ऑपरेशन करवाया है और प्रेगनेंसी में लेडीज को इनको नहीं करना है। वहाँ से लेफ्ट साइड देखो, सेम वही फायदे मिलते हैं। इसे अपने पैर के पंजे को देखना है, लेफ्ट साइड यहाँ देखने का प्रयास कीजिए। तिर्यक भुजंग आसन लेफ्ट, फिर धीरे से गर्दन को घुमा के राइट साइड, यस, पीछे अपने पंजे को देखना है। तिर्यक भुजंग आसन राइट। शशांक आसन करेंगे, वहां से रिलैक्स करते हुए बैक। शशांक आसन से जैसे मैंने बोला मन शांत होता है। हर्निया का ऑपरेशन किया है तो ये आसन को नहीं करना है। दोनों हाथों को ऊपर लेना है, यहाँ पे आपके कान के पास हाथ होने चाहिए। अर्ध ताड़ासन, फिर वहां से करेंगे सिटिंग उत्कट आसन। दोनों पैर के पंजों के ऊपर आपको हिल अप रख के बैठना है। उत्कट आसन, ये आसन थाई और लेग के जो मसल्स है उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है और पोस्चर इम्प्रूव होता है। लेकिन जिनको अर्थराइटिस की समस्या है, नी में पेन है, उसको इसे नहीं करना है। उत्कट आसन से करेंगे हम पाद हस्तासन। दोनों हाथ के पंजे को पैर के बाजू में रखना है, आपका पूरा हेड नी पे टच होना चाहिए। ये पोस्चर में आपका डाइजेशन, किडनी, लीवर स्टिमुलेशन बढ़ता है। पर जिनको मैंने आगे बताया कमर दर्द है, हर्निया का ऑपरेशन हुआ है या कोई भारी सर्जरी हुई है पेट की, तो उनको ये आसन नहीं करना है। धीरे से हाथ ऊपर लेंगे, ताड़ासन की पोजीशन में जाएंगे, नज़र को सामने रखना है। ये आसन से किशोरावस्था में हाइट बढ़ती है और साथ ही हमारा संतुलन है जो शरीर का वो बना रहता है।
वहाँ से हमें यूनिवर्सल में जितनी एनर्जी है उनको खींचते हुए ओम का उच्चारण करना है। दोनों हाथ से फिंगर आपको इनसाइड करते हुए, जैसे हमारे शरीर में एनर्जी आती है वैसे ओम का उच्चारण करना है। एक बार करके दिखाओ फिर से। तो ये है प्रज्ञा योग। समस्थिति से स्टार्ट करेंगे। ताड़ासन 3 काउंट सब आसन में होल्ड करेंगे। पाद हस्तासन, 1 2 3। वज्रासन 1 2 3। उष्ट्रासन, योग मुद्रासन, अर्धताड़ासन, 1 2 3। शशांकासन, 1 2 3। भुजंगासन, 1 2 3। लेफ्ट साइड तिर्यक भुजंग, लेफ्ट 1 2 3। राइट साइड 1 2 3। शशांकासन, 1 2 3। अर्धताड़ासन, 1 2 3। उत्कटासन, 1 2 3। पाद हस्तासन, 1 2 3। ताड़ासन, 1 2 3। ओम चैंटिंग ओम। यहाँ से फिर से एक बार करेंगे ये सीरीज। ताड़ासन, दोनों हाथ ऊपर, हिलअप। पाद हस्तासन, वज्रासन, उष्ट्रासन, योग मुद्रासन, अर्धताड़ासन, शशांकासन, भुजंगासन, लेफ्ट साइड तिर्यक भुजंगासन लेफ्ट, राइट साइड तिर्यक भुजंगासन राइट, शशांकासन, अर्धताड़ासन, उत्कटासन, पाद हस्तासन, ताड़ासन, प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम जो हमें मेंटली पीस देता है उसका अभ्यास करेंगे। दोनों कानों को ऐसे बंद कर लेना है। अपनी पहली उंगली आपको आँख के ऊपर कोमलता से रखनी है, दूसरी उंगली नोस्ट्रिल के बाजू में और तीसरी अपर लिप्स के ऊपर और चौथी उंगली लोअर लिप्स के ऊपर। षण्मुखी मुद्रा के साथ आपको अपने दोनों होठों को बंद कर लेना है और भंवरे की तरह गुंजन करना है। 5 बार हम इसका अभ्यास करेंगे।
आंखें बंद रखेंगे, रिलैक्स। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा रखेंगे। आंखों को कोमलता से बंद रख के जो वाइब्रेशन मस्तिष्क में आ रहे हैं उसको फील करो। ये प्राणायाम करने से मन शांत होता है और याददाश्त में सुधार आता है। शांति पाठ करेंगे हम। एक लंबी सांस लेते हुए एक बार ओम का उच्चारण, Join your palm. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हथेलियों को अच्छे से रब कर लो। जो ऊर्जा है आपके शरीर के भीतर लेना है उसको पूरे शरीर पे दोनों हाथों को टच कीजिए और फिर से एक बार रब करके अपने चेहरे पे लगाइए और आँखों पे। कोमलता से आंखें खोलिए। मन अभी शांत हो चुका है। प्रज्ञा योग का अभ्यास आप लोगों ने किया, खुद महसूस करोगे कितनी पॉजिटिव एनर्जी शरीर में आती है। मानसिक रूप से तो ये हेल्पफुल है ही, साथ में ये शारीरिक रूप से भी हमें मदद करता है। कमर गर्दन पूरे शरीर के अंदर जो भी हमारे मसल्स है वो स्ट्रेच होते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। मेंटली प्रज्ञा का मतलब है बुद्धि, तो बुद्धि का विकास होता है। जो स्टूडेंट है उनके लिए ये बेस्ट सीरीज है प्रज्ञा योग की, क्योंकि ये प्रज्ञा योग करने से उनके मानसिक जो स्ट्रेस है वो तो निकलेगा ही, साथ ही मानसिक संतुलन बना रहता है और विकास भी होता है। मेंटली पावर स्ट्रॉन्ग होता है और सही और गलत सोचने का जो तरीका है उसमें सुधार आता है। जो एडल्ट्स है वो उनके हार्मोन्स जो इनबैलेंस रहते हैं वो बैलेंस में रहते हैं और साथ ही हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कंट्रोल होती है और नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारी रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उनको भी ये विशेष रूप से लाभ देती है। तो ये प्रज्ञा योग करने से आपके अंदर ज़रूर बदलाव आएगा, तो एक बार इसका अभ्यास ज़रूर करना। और ऐसे ही एक नए वीडियो के माध्यम से हम आपको फिर से मिलेंगे। तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए, आपका ख्याल रखिए। थैंक यू।